नमस्कार साथियों। आरबीएससी बुक्स आधारित राजस्थान जीके की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समान रूप से उपयोगी है, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, साधु सीताराम दास तथा विजय सिंह पति किस आंदोलन के नेता थे? तो नरेश मंडल कोई आंदोलन नहीं है। ट्रेंच आयोग का संबंध बेगू से है। बिजोलिया किसान आंदोलन या मारवाड़ तोल आंदोलन? तो साधु सीताराम दास तथा विजय सिंह पति का संबंध जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो बे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था? सामंतवादी प्रथा, अंग्रेजों की कूटनीति, जागीरदारों एवं किसानों के मध्य कटुता उत्पन्न होना या रास्तापाल हत्याकांड? तो रास्तापाल हत्याकांड का संबंध डूंगरपुर से है। इसका बिजोलिया से कोई लेना देना नहीं है। सामंतवादी प्रथा भी नहीं होगा। अंग्रेजों की कूटनीति थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा जागीरदारों एवं किसानों के मध्य कटुता उत्पन्न होना। तो यहाँ पे जो है हमारा से वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह द्वारा बिजोलिया के किसानों पर कौन सा नया कर लगा दिया था? ये चौरी कर, खिराज, सरदेश मुखी या खरीदा? तो जो 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह द्वारा बिजोलिया के किसानों पर जो कर लगाया गया था वो चौरी कर था। तो यहाँ पे जो है हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नामक नया कर लगाया था। और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए चौरी कर। हमारा अगला प्रश्न है, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे किस नाम से जाना गया? ये बेगू समझौता, बोल्शेविक समझौता, ट्रेंच आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? ट्रेंच आयोग कोई समझौता नहीं है, यह एक आयोग है। और बेगू समझौता नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोल्शेविक समझौता। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से कौन सा समाचार पत्र निकाला? तरुण राजस्थान, केसरी, नवीन राजस्थान, प्रताप? तो प्रताप इनका समाचार पत्र नहीं है। केसरी जो है, राजस्थान केसरी जो है इन्होंने 1920 में वर्धा से निकाला था। और जो केसरी है वो 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से निकाला। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नवीन राजस्थान है वो 1922 में निकाला और तरुण राजस्थान जो है वो 1923 में निकाला। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इन्होंने राजस्थान केसरी निकाला था 1920 में। तो इस प्रश्न का आप ज़रा कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जो है 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से केसरी समाचार पत्र निकाला था। हालांकि वो 1920 में निकाला था, लेकिन यहाँ पे 1921 दे रखा है और वो वर्धा से निकाला था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के बेगू में आंदोलनरत किसानों ने किस आयोग का बहिष्कार किया था? यहाँ पर बहिष्कार लिखा हुआ है, ये थोड़ा कट रहा है। किस आंदोलन का बहिष्कार किया था? तो नरेश मंडल, ट्रेंच आयोग, बेल आयोग या बिजोलिया आयोग? तो जो मेवाड़ के बेगू में है वो ट्रेंच आयोग जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बेगू के किसानों ने जो है वो ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे जो हमारा बे वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। मेरा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा किस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? निमोचना हत्याकांड, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी आंदोलन या सीकर आंदोलन? जो महात्मा गांधी द्वारा जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना जो है वो निमोचना हत्याकांड से की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसानों की मांगों का समर्थन करने हेतु मारवाड़ में किसकी स्थापना की गई? केसरी आयोग, मारवाड़ लोक परिषद, राष्ट्रीय परिषद या किसान पंचायत? तो जो किसानों की मांगों का समर्थन करने हेतु मारवाड़ में जो है वो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। इस हिसाब से हमारा जो है इसका बे वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासीन खां, देवीलाल गुज्जर, जय सिंह या विजय सिंह पथिक? तो विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। जय सिंह अलवर के महाराजा थे, वो नेतृत्वकर्ता नहीं थे। देवीलाल गुज्जर का संबंध जो है वो बूंदी से है। और जो चौधरी यासीन खां थे वो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चौधरी यासीन खां ने किया था। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है अल्लाह जिलाबाई, राजकुमारी, कृष्णा कुमारी, मीराबाई या रानी लक्ष्मीबाई। तो जो राजस्थान की राधा है वो आप सबको पता है वो मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई का जन्म जो है वो कुड़की वर्तमान ब्यावर जिले में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध राजस्थान से नहीं है। राजकुमारी कृष्णा कुमारी जो है ये मेवाड़ के अमर सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है वो जयपुर के स्वाई जय सिंह के साथ हुआ था, तो ये भी नहीं है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध मांड गायकी से है, इनका जिला जो है वो बीकानेर जिले से ये है। तुम्हारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मीराबाई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वीर जुझार सिंह, संत हरिदास, संत पीपा, संत रैदास। तो जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे संत हरिदास सांकला। हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। संत पीपा का संबंध घाघरों झालावाड़ से है। वीर जुझार सिंह ये एक लोक देवता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जानी जाती है? रानाबाई, डालीबाई या कालीबाई या अहिल्याबाई। तो जो राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जाना जाती है वो रानाबाई है। इनका जन्म जो है वो हरनावा, डीडवाना कुचामन वर्तमान जिला में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? जसनाती, नाथ, कालबेलिया या कामड़िया। तो रामदेव जी द्वारा जो है वो कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा किस लोक देवता की जाती है? गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊँटों के लोक देवता के रूप में जो है वो पाबू जी की पूजा की जाती है। गोगा जी और तेजा जी जो है वो सर्पों के देवता है। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरा अगला प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म जो है वो टोंक जिले में हुआ था और धुवन गांव टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी या कल्ला जी। तो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जो है वो अपने कल्ला जी राठौड़ जो है वो प्रसिद्ध हैं। हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में किसकी मृत्यु हुई थी? तो सर्पदंश के कारण सुरसुरा में जो है वो तेजा जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यह मेयर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाते हुए इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, तो सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। गोगा जी का जन्म स्थल है दुरमेड़ी, भादरा, नोहर या ददरेवा। जो गोगा जी का जन्म स्थल है वो है ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।